कौमी असम्बली का इजलास जारी। सेनेट से मंजूर 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से मजीद तरमीम के साथ मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक सेनेट से मंजूर की गई 27वीं आईनी तरमीम में तकनीकी गलती रह गई थी। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम वापस सेनेट में जाने का इम्कान है। कल सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम की दोबारा मंजूरी ली जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में आईनी तरमीम पर बहस के दौरान अपोजिशन ने एहतजाज किया था। सेनेट पहले ही 2/3 अक्सरियत से तरमीम की मंजूरी दे चुकी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमने ऐलान किया हुआ है कि हम इन तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम वॉकआउट भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे और तकरीरें भी करेंगे। नवाज शरीफ की पार्लियामेंट आमद पर PTI कैसे वेलकम करेगी? सहाफ़ी के सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि नवाज शरीफ आए ना आए, वो अब पाकिस्तानी सियासत से गैर मुतालिक हो चुके हैं। नवाज शरीफ तो ख्याल कर रहे थे कि मुझे लाकर रेड कारपेट बिछाया जाएगा। पार्लियामान में नवाज शरीफ के लिए किसी ने भी रेड कारपेट नहीं बिछाई। ख्वाजा आसिफ से पूछें, परवेज़ अशरफ हुकूमत के खिलाफ क्या आप पिटिशन लेकर इफ्तिखार चौधरी के पास नहीं गए? मियाँ साहब खुद वकील बनकर मेमोगेट कमीशन बनवाने नहीं गए? हुकूमत कल ही वफाकी आईनी अदालत का क़याम चाहती है। आज शाम तक 27वीं आईनी तरमीम के कौमी असम्बली से मंजूरी के लिए पुरअज़्म। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने नई अदालत के चीफ जस्टिस और दीगर जजेस के तकर्रुर के हवाले से बुनियादी काम मुकम्मल कर लिया है। जजेस की इब्तदाई तादाद का तयन सदारती ऑर्डर के तहत होगा। एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि कौमी असम्बली से मंजूर होते ही बिल सदर मुमलिकत को दस्तखत के लिए भेज दिया जाएगा। हुकूमत का इरादा है कि जुमेरात को ही वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तकरीब हलफबरदारी मुनक्किद की जाए, जिससे बाज़ाब्ता तौर पर एक नई अदालत कायम हो जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि भारत अफगानिस्तान के रास्ते जारियत कर रहा है। अफगानिस्तान के अंदर ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाई करते रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे। इन वाक़यात में अफगान और भारतीय मुदाखलत के सबूत सालिसों को देंगे। वज़ीर दिफा ने अफगान हुकूमत की जानिब से वाना हमलों की मज़म्मत मुस्तरद करते हुए कहा है कि मज़म्मत या अफसोस का इजहार करना सच्चाई का सबूत नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में हमला इस बात का सबूत है कि वो यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। इससे पहले अफगान तालिबान हुकूमत की तरफ से इस्लामाबाद और वाना हमलों की मज़म्मत की गई थी। अफगान वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा था कि इन धमाकों और हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर उन्हें गहरा दुख है। वाना कैरेट कॉलेज पर हमलावर तमाम खवारिज हलाक। खुदकुश हमलावर के अलावा 4 खवारिज को कामयाब ऑपरेशन करके हलाक किया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बिल्डिंग को बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से क्लियर किया जा रहा है। कामयाब ऑपरेशन के दौरान कैरेट कॉलेज के किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि 550 तलबा को रेस्क्यू करना बहुत बड़ी कामयाबी है। कि APS से भी 10 गुना बड़ा वाक़या हो सकता था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी महारत के साथ तलबा की जानें बचाईं। मज़ीद शवायद इकट्ठे करके दोस्त ममालिक और आलमी फोरम्स पर रखे जाएंगे। ज़िम्मेदारों को बेनकाब करेंगे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कैरेट कॉलेज की एक इमारत में छुपे खवारिज का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। दहशतगर्द मुसलसल अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे थे। कैरेट कॉलेज वाना के असातिज़ा और कैरेट्स के हौसले बुलंद। दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाने के ऑपरेशन के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लम्हा ब लम्हा ऑपरेशन पर नज़र रखी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि कौम के ये मेमार हमारा सरमाया है, हरगिज़ कोई आंच ना आने पाए। पाक फ़ौज के जवान 24 घंटे से ज़्यादा कैरेट्स और खवारिज के दरमियान ढाल बनकर खड़े रहे, शहादत देकर बच्चों को बचाया। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर का कहना है कि खवारिज ने पहले ज़ेर तालीम बच्चों को यरगमाल बनाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की। दहशत गर्दों को मखसूस ब्लॉक में महदूद करके तालिब इल्मों की हिफाजत को यकीनी बनाया। रात 10 से 10:30 बजे के करीब खवारिज के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन के बाद तमाम खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। कैरेट्स का कहना है कि तालीम के दुश्मन कुछ भी कर लें, हमें तालीम से नहीं रोक सकते। जब खुद कुछ धमाका हुआ तो सारे कैरेट्स ड्रिल कर रहे थे। पाक फ़ौज के जवानों ने हमें बाहिफाजत कॉलेज से महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। असातिज़ा ने कहा है कि आप पुरसकून हो जाएं, अब पाक फ़ौज आ गई है,
बरवक्त कार्रवाई की वजह से खौफनाक दहशतगर्दी का इरादा खाक में मिल गया। इस्लामाबाद के कचहरी खुदकुश धमाके में जाँ बहक तमाम अफराद की मैयतें पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के सुपुर्द कर दी गईं। अस्पताल में जेर इलाज 13 जख्मियों में से एक की हालत तशवीशनाक। इस्लामाबाद बार काउंसिल का 3 रोज़ा सोग और हड़ताल का ऐलान। बाकी की शफाफ इंक्वायरी और वकला साइलिन के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी का मुतालबा। दारुल हुकूमत के रेड जोन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अतराफ की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। हमें अमन का के लिहाज से सीरियस चैलेंजेस हैं और ये एक पार्टी का या एक हुकूमत का काम नहीं है। तो हम एक कलेक्टिव विजडम के मुताबिक जो है ना इस चीज़ को वो करेंगे। हम एक यहाँ सिफारिशात देंगे सूबाई हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को। केपी में दहशतगर्दी के खात्मे और अमन के लिए सूबाई हुकूमत के ज़ेर एहतमाम अमन जरगा। अपोजिशन लीडर समेत तमाम बड़ी और छोटी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। असेंबली आमद पर रहनुमाओं को पुलिस दस्ते की सलामी। वज़ीर आला और स्पीकर सूबाई असेंबली की मेज़बानी में होने वाले अमन जरगे का एलामिया वफाकी हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों को भेजा जाएगा। रहनुमा PTI असद कैसर की वाना और इस्लामाबाद दहशतगर्दी की मजम्मत। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ अमली इक़दाम चाहते हैं, तरीक़ा कार पर इख्तलाफ हो सकता है। अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह ने कहा है कि अमन के लिए हज़ार इख्तलाफ भुलाकर PTI के साथ बैठे हैं। जरगे से पुरुम्मीद हैं, दहशतगर्दों से कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। अमरीका ने गजा इस्तेहकाम फोर्स के क़याम के लिए एक नई तरमीम शुदा करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पेश की। उसके तहत गजा फोर्स एक बोर्ड ऑफ पीस के तहत कायम की जाएगी। उसकी सरबराही सदर ट्रम्प करेंगे। ये बोर्ड गजा की मुआशी बहाली के प्रोग्रामों और गैर रियासती गिरोहों को गैर मुसल्लह करने के इक़दाम के लिए मुख्तलिफ ज़ेली इदारे भी कायम करेगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी मुसवदे में ट्रम्प का मुकम्मल 20 नकाती अमन मनसूबा शामिल किया गया। मुसवदे में आलमी बैंक समेत कई बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों से गजा की तामीर नौ के लिए फ़ंड्स फराहम करने का मुतालबा भी किया गया। गजा की तामीर नौ पर $70 अरब से ज़ायद लागत का तखमीना लगाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, बरतानिया, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ईरान, तुर्की, यूरोपीय यूनियन, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर की इस्लामाबाद में धमाके की मज़म्मत। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नैटली बेकर ने कहा है कि अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में पाकिस्तान के साथ है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने हमले में मारे गए लोगों के प्यारों के साथ इजहार हमदर्दी किया। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि वह हर तरह की दहशतगर्दी की मज़म्मत करती है। कतर ने भी इस्लामाबाद और वाना हमलों की शदीद मज़म्मत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि कौमों के दरमियान मुकालमे और राबतों के ज़रिए ही अमन व सलामती और तरक्की मुमकिन है। असर हाज़िर के चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें दरकार हैं। इस्लामाबाद में बैनुल पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस से खिताब में नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि कॉन्फ्रेंस के ज़रिए न सिर्फ पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा बल्कि इलाक़ाई राबतों को भी फ़रोग़ मिलेगा। पार्लिमानी सफारतकारी का आलमी अमन व इस्तेहकाम में अहम किरदार है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से अलजज़ायर के सफ़ीर डॉक्टर इब्राहिम रोमानी की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और सिफारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। अलजज़ायर की सफ़ीर ने पाकिस्तान से बरामद की जाने वाली मसनूआत के आला मयार की तारीफ़ की। गवर्नर सिंध का दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात में वुसअत वक्त की अहम ज़रूरत पर जोर। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने डिस्ट्रिक्ट में सेशन अदालत कराची जनूबी की अदालत में निजी कंपनी से 53 करोड़ रुपए से ज़ायद के फ्रॉड के मुकदमे का हतमी चालान पेश कर दिया। हतमी चालान में अदाकारा नादिया हुसैन का नाम मुल्ज़मान की फहरिस्त में शामिल नहीं है। चालान में नादिया हुसैन के शौहर आतिफ खान समेत 6 अफराद मुल्ज़मान करार दिए गए। चालान के मुताबिक मुल्ज़मान पर जालसाजी, खयानत और फ्रॉड के इल्ज़ामात साबित हुए। मट्टा के इलाके शकरदरा में ANP रहनुमा मुमताज़ अली खान की गाड़ी के करीब धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाके में मुमताज़ अली खान महफूज रहे, गाड़ी को नुकसान पहुंचा।
इज्तमाही ज़्यादती के मुल्ज़मान के हवालात में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने पर 3 पुलिस एहलकार मुअत्तल। DPO ने SHO सुखेकी और दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। 2 खवातीन से असलहे के जोर पर ज़्यादती के इल्ज़ाम में 5 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। पंजाब भर की शुगर मिल्स 15 नवंबर से क्रशिंग सीजन शुरू करेंगी। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल का कहना है कि अहकामात की खिलाफ वर्जी पर 3 साल कैद और यौमिया जुर्माना हो सकता है। और सलमान अली आगा की श्रीलंका के खिलाफ शानदार सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान ने पहले वनडे में श्रीलंका को 6 रन से हरा दिया। सलमान अली आगा 105 रन बनाकर नॉट आउट रहे। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। दूसरा वनडे कल खेला जाएगा।